नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं गणित शिक्षण विधियां। गणित शिक्षण विधियों के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप लेवल फर्स्ट से या लेवल सेकंड किसी सी लेवल से आप तैयारी कर रहे हैं तो ये 50% जरूर देख लें, क्योंकि गणित है ये दोनों लेवल के अंदर है और दोनों के अंदर 10-10% आपको इनके मिलने वाले हैं। इसी के साथ चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आप अगर मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये सभी भर्तियों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 50 क्वेश्चन मैंने इकट्ठे किए और आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, इसलिए अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन, गणित शिक्षण में कक्षों उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है? विषय वस्तु की विशेषताएं, विद्यार्थियों का स्तर, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन या उपरोक्त सभी। इन तीनों बिंदुओं को कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण के समय ध्यान में रखना आवश्यक है दोस्तों। सही रहेगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक मूल्यांकन या विकल्प 1 और 2 दोनों सही। छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी अगर हम जांच करते हैं, उस जांच के लिए जो परीक्षाएं आयोजित होती है वो उपलब्धि और निष्पत्ति दोनों परीक्षण कहलाते हैं। तो सही कौन सा रहेगा? 4 नंबर ऑप्शन आपका, विकल्प 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने, बच्चों को समाजीकरण करने में, बच्चों का चरित्र विकास करने में या उपरोक्त सभी में। तो यहां पे देखिए पूछा क्या है कि गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण। गणित दोस्तों तार्किक दृष्टिकोण विकसित होता है, समाज के अंदर हम रहते हैं तो गणित हम प्रयोग में लेते हैं, और चरित्र विकास में भी गणित का विशेष महत्व है। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? दो समपूर्णांक जैसे 2 + 4 अगर हम करते हैं तो उनका योग हमेशा सम ही आता है। जैसे 6 आएगा तो 6 क्या है? सम है। तो यह विधि कौन सी है दोस्तों? आगमन विधि द्वारा उपपत्ति, प्रत्यक्ष उपपत्ति, प्रतिवाद द्वारा उपपत्ति या प्रति सकारात्मक उपपत्ति। सही रहेगा प्रत्यक्ष उपपत्ति। 2 नंबर ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य है। गणितीय आकृति है उसको दिखाकर आप कौन सा उद्देश्य प्राप्त करते हैं? कौशलात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य या ज्ञानात्मक उद्देश्य? कौन सा उद्देश्य दोस्तों? ज्ञानात्मक उद्देश्य। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, सीखने के आकलन का आधार है। सीखने के आकलन का आधार क्या होता है? पुनः स्मरण, जैसे कि तैसा लिख देना, व्यवहारिक परिवर्तन या व्याख्या कर सकना। सीखने का आकलन, अगर आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हुआ है तो ही आपने कुछ सीखा है, तभी आप कुछ आकलन करोगे तो आपको पता चलेगा, मतलब व्यवहारिक परिवर्तन। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। किसके लिए? छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए, छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए, छात्र को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए। जो मासिक परीक्षाएं आयोजित होती है कक्षाओं में गणित शिक्षण के साथ साथ, उनकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि छात्रों की कमजोरी को दूर किया जा सके। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण कौन सा है? देखिए मित्रों, पहला है तुलना करना, दूसरा है निष्कर्ष निकालना, गणितीय आकृतियां बनाना या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण गणितीय आकृतियां बनाना,
गणित शिक्षण की बात कर रहे हैं ना हम, तो सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। कौन सी परीक्षा उपयोगी है मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु दोस्तों? मंदबुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण या विश्लेषणात्मक परीक्षण? मंदबुद्धि छात्रों का अगर आप स्तर में सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए निदानात्मक परीक्षण रहेगा, क्योंकि मंदबुद्धि जो छात्र है उनको अधिगम करने में, सीखने में कहाँ कठिनाई आ रही है उसका पता करना जरूरी होता है। अगर उसका पता हो जाता है तभी आप उनका उपचार कर सकते हैं, तो सही रहेगा यहां पे निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड है। छात्र की आवश्यकता भी है, समाज की आवश्यकता भी है और विषय वस्तु की प्रकृति भी। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हल की व्याख्या कर सामान्य निष्कर्ष निकालना किस व्यवहारगत शिक्षण में सम्मिलित है? ज्ञान, अवबोध, कौशल या ज्ञानोपयोग? हल की व्याख्या कर सामान्य निष्कर्ष निकालना किस व्यवहारगत शिक्षण में सम्मिलित होता है दोस्तों? किसमें? ज्ञानोपयोग में। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है कौन सी विधि के अंदर लागू होता है दोस्तों? ये आगमन विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि या संश्लेषण विधि में? सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट तो निगमन विधि होता है, अगर विशिष्ट से सामान्य की बात की जाती तो कौन सी हो जाती? आगमन विधि। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नांकित में दर्शे सर्वेश सामग्री है जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, एपिडाइस्कोप? टेलीविजन दोस्तों, टेलीविजन दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां तकनीक है। निरीक्षण व साक्षात्कार मूल्यांकन हेतु कर सकते हैं। पड़ताल, सूची व प्रश्नावली भी किसके लिए? मूल्यांकन के लिए हो सकती है। संचित अभिलेख व सामयिक जांच, ये भी मूल्यांकन। उपर्युक्त सभी जो विधियां या तकनीकें दी गई है ये मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक कमजोर है, अधिक लचीली है, अधिक सुदृढ़ है या इनमें से कोई नहीं? गणित की जो भाषा और प्रकृति है ना, ये सभी विषयों से क्या है? अधिक सुदृढ़ है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधी समस्या है। अध्यापक संबंधी क्या समस्या है दोस्तों? अध्यापक का विषय ज्ञान कम होना, यह समस्या है गणित शिक्षण के अंदर। अध्यापक की शिक्षण में अरुचि, यह भी समस्या सामने आती है। अध्यापक द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन न कर पाना, यह भी समस्या है। उपयुक्त सभी समस्याएं हैं दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है निगमन विधि का, विश्लेषण विधि का, संश्लेषण विधि का या अनुसंधान विधि का? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण विधि में। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? कोई भी नया प्रश्न आपके सामने, उसको अगर आप हल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि आगमन है, निगमन है, संश्लेषण है या विश्लेषण है? आगमन विधि। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि अनुभव से सीखना, करके सीखना, ज्ञात से अज्ञात की ओर या इनमें से कोई नहीं? प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं? प्रयोगशाला में हम प्रयोग करके सीखते हैं ना, तो मतलब ये करके सीखने पर आधारित होती है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? गणित की भाषा की झलक, ये तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सामने दिखाई दे रहा है। जहां पर कुछ गणितीय गणनाएं होगी वहां पर ही गणित की झलक मिलेगी। तो यहां पे देखिए, यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। यहां पर कुछ गणित मिल रहा है आपको, तो यही सही रहेगा, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। किस बात का?
छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना? नहीं दोस्तों। सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना? हाँ, समान रूप से देना है, लेकिन प्रेरित कहाँ कर रहे हैं? तो ये भी नहीं। छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, मतलब आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं तो आप प्रेरित ही कर रहे हैं, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चौथा भी देख लें, छात्रों के हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक कमी निकालना, ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया दोस्तों। सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा 7 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? देखिए, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, गणित विषय को 2 कालांश देना, छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध कराना, गणित पहेलियों तथा अन्य मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। कक्षा 7 की बात कर रहे हैं तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु और व्यवहारिक उपयोग हेतु। तीनों के लिए अंकगणित आवश्यक है दोस्तों, तो उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? अंकगणित, सांख्यिकी, बीजगणित या ज्यामिति? अंकगणित, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, ज्यामिति की किसी प्रमेय का हल ज्ञात करने के लिए प्राय निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया जाता है। ज्यामिति कोई प्रमेय है, उसका हल आप ज्ञात करना चाहते हैं तो कौन सी विधि आप प्रयोग में लेंगे? निगमन, आगमन, विश्लेषण या संश्लेषण? कौन सी विधि दोस्तों? ज्यामिति की प्रमेय है तो संश्लेषण विधि आप काम में लेंगे। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता है? आगमन, निगमन, विश्लेषण या समस्या समाधान विधि? निगमन विधि से अगर आप कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो ज्ञान स्थायी नहीं होता है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। देखिए दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है? दोस्तों, कौन कौन से कौशल है जिनको प्रोत्साहित उच्च प्राथमिक स्तर पर किया जाता है? मानस दर्शन, पक्षांतरण, कंठस्थ करना, सामान्यीकरण और अनुमान लगाना। देखिए दोस्तों, मानस दर्शन को, पक्षांतरण को, कंठस्थ करना तो गलत है दोस्तों गणित के लिए, सामान्यीकरण इसको भी, और अनुमान लगाना। गणित में लगाते नहीं कि माना कि राम की आय 100 रुपये, तो ये 4 है, ए बी डी ई। कौन से ऑप्शन में मिलेंगे आपको? ये 1 नंबर में सही रहेगा, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट में चलिए क्वेश्चन नंबर 28, बीज गणित शिक्षण में चाहिए तर्क शक्ति, गणनात्मक शक्ति, कल्पना शक्ति या प्रायोगिक कार्य? बीज गणित है, इसके शिक्षण में कल्पना शक्ति चाहिए मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, गणित में अभ्यास शिक्षण निम्नलिखित में सहयोग करता है? अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि करने में, समस्या के हल की समझ बढ़ाने में, किसी समस्या के शीघ्रता तथा गति से कार्य करने में, या सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में? गणित के अंदर जो हम अभ्यास कार्य करते हैं वो सहयोग किसमें करता है? समस्या के हल की समझ बढ़ाने में। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, गणित का सामुदायिक महत्व है महत्वपूर्ण नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से या उपरोक्त सभी? गणित का सामुदायिक महत्व है, नैतिक दृष्टि से भी है, सामाजिक दृष्टि से भी है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी है। उपरोक्त सभी आपका 4 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारगत या क्रियात्मक? पूछा क्या है? गणितीय पद है, उनको परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है दोस्तों, व्यवहारगत उद्देश्य। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? देखिए, सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही, कोई गणित प्रयोग नहीं हो रही है। रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच कर रहा है। राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। सुनीता धूप में
धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है। अब मित्रों यहाँ पे पूछा क्या आपको कि गणित का प्रयोग कौन सा नहीं कर रहा है। अब देखिए, सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, सब्जी खरीदेगी तो माप तोल तो करेगी, मतलब गणित का प्रयोग कर रही है। रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता, बही खाता में तो गणित आएगी। राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, अब खेत में काम कर रहा है मतलब गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है। सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है, गिन रही है मतलब वो भी गणित का प्रयोग कर रही है। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? किस आधार पर महत्वपूर्ण है? गणना संबंधी कुशलता का विकास करने, शीघ्रता एवं शुद्धता से हल करने की आदत का विकास करने में, मौखिक तथा मानसिक क्रियाओं में गति का विकास करने में, प्रकरण संबंधी प्रश्नों को शुद्ध एवं गति के साथ हल करने के कौशल में। दोस्तों क्वेश्चन समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणित शिक्षण के अंदर जो अभ्यास कार्य है वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जिस प्रकरण का हम अभ्यास कार्य कर रहे हैं अगर अभ्यास कार्य करेंगे तो उस प्रकरण से संबंधी जो प्रश्न है उनको हम शुद्ध और गति के साथ क्या कर सकते हैं, हल करने का जो कौशल है उसको विकसित कर सकते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ क्या है? इसमें अभ्यास पुस्तिका की बचत होती है, यह छात्रों की झिझक दूर करता है, यह मानसिक विकास में सहायक होता है, इससे मूल्यांकन कार्य आसान होता है। मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ है कि जो मूल्यांकन कार्य है वो आसान होता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है, सही है। बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती है, यह भी सही है। गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है, यह भी सही है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, नैदानिक परख में मालूम किया जा सकता है छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र व उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। निदानात्मक परख या नैदानिक परख एक ही चीज है दोस्तों। उसके अंदर क्या होता है, छात्रों के लिए जो कठिनाई का क्षेत्र है उसका पता चलता है और वो त्रुटियां कर रहे हैं उनका पता चलता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है किसके अंदर? सामुदायिक गणित, समाज में कौन सा गणित उपयोग में लेते हैं हम? अंक गणित, तो सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है। विद्यालय पाठ्यक्रम है उसमें गणित का जो महत्व है वो क्या है? बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना, सही है। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना। उपरोक्त सभी यहां पे सही रहेंगे आपके। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का महत्व है विज्ञान में, समुदाय में, सिद्धांत एवं तर्क में या सभी में? इन सभी के अंदर गणित शिक्षण का महत्व है, ये सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? दोस्तों ये तो सभी को पता है, हर विषय के अंदर आपने इस चीज को पढ़ा है, डॉक्टर बल्यू। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, छात्र द्वारा प्रस्तुत हल में सही उत्तर निकाला गया है, परंतु छात्र ने हल में प्रयुक्त गणितीय संकेतों का सही प्रयोग नहीं किया है। इस कमी का मुख्य कारण क्या है? छात्र की गणितीय समस्याओं के प्रति अरुचि, कक्षा में पाठ्यक्रम पूरा न किया जाना, समस्या का कठिन स्तर होना, नैदानिक परीक्षणों का अभाव। अगर नैदानिक परीक्षण आपने किए होते तो पहले ही छात्र को छात्र है उसको आपने इन बारे में बता दिया होता। इसलिए कमी किसकी है? नैदानिक परीक्षणों का अभाव है। नेक्स्ट में चलिए, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अभ्यास कार्य का सूत्र को समझना, कौशल बढ़ाना, ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना या नई धारणा को स्पष्ट करना। कौशल को बढ़ाना, अभ्यास कार्य अपने कौशल को बढ़ाना, शुद्धि के कौशल को बढ़ाना, अपने कार्य में तेजी के कौशल को बढ़ाना। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है
गणित शिक्षण में जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है और पड़ताल सूची, ये सभी है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है? पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ न करना, यह कोई उद्देश्य नहीं है। नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। बालकों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए भी मूल्यांकन आवश्यक है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? 2 नंबर वाला। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है किसमें? सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक या आध्यात्मिक? प्राथमिक स्तर पर अगर आप गणित शिक्षण करवा रहे हैं तो उसका सर्वाधिक महत्व होता है व्यवहारिक रूप में। 3 नंबर ऑप्शन आपको सही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है। सभी विषयों की शिक्षण विधियों में ये क्वेश्चन आता है। सत्य असत्य वाले हैं, बहुनिर्वचन वाले हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 47, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? एकांकी, सतत, उपयोगी या अनुपयोगी? मूल्यांकन कैसी है? कोठारी आयोग के अनुसार एक सतत प्रक्रिया है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है? मूल्यांकन का सोपान कौन सा नहीं है? देखिए, अधिगम अनुभव की योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन के ये सभी सोपान है, इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। डॉक्टर बलूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है शिक्षण उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के साधन से या उपरोक्त सभी से? मूल्यांकन प्रक्रिया उद्देश्य, अनुभव और साधन बलूम ने त्रिकोणात्मक रूप से परिभाषित किया था, तो ये सही है दोस्तों। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और चलिए मित्रों 50 नंबर क्वेश्चन की ओर कमेंट करके बता दें एक बार कैसे लगे प्रश्न। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो वो भी पूछें दोस्तों। लाइक शेयर करते रहें, अभी तक नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दें मित्रों। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। सहायक सामग्री के उपयोग से होता है कम समय में अधिक ज्ञान, ज्ञान को स्पष्ट करने में सहायक, आकर्षक व रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण या उपरोक्त करना। तो सही रहेगा यहां पे दोस्तों। आपका पूछा क्या है कि सहायक अधिगम सामग्री के उपयोग से क्या होता है? कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है और आकर्षक व रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण होता है। उपयुक्त सभी, यहां पे उपयुक्त करना कुछ मिस्टेक है, तो उपयुक्त सभी यहां पे आपका सही रहेगा। तो ये 50% कैसे लगे जल्दी से एक बार मित्रों के कमेंट चाहता हूं मैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।